जी आज खास वीडियो है जो 9 दिसंबर में आपने देखा कि वहाँ बयान जो है होने हैं गुलाम हैदर के, और गुलाम हैदर का वीज़ा अभी पेंडिंग में गया हुआ है और अभी तक उसको वीज़ा नहीं मिला। ये वीडियो ख़ास तौर पे मोमिन सर के लिए मैं बना रहा हूँ कि उन तक मेरा ये पैगाम पहुँचे कि आप जो है वीडियो कॉल के ज़रिए जो है आप इसकी जो तारीख है उस पर गुलाम हैदर की वीडियो कॉल पे बात करवाएं, या जो भी आप लोगों का एक सिस्टम है। जैसा कि मोमिन सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब कोरोना का दौर था तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती थी, तो वीज़े को मेरे ख्याल से अभी आप रहने दें। और उसकी वजह ये है, ये मैंने ख़ास बात की थी कि अगर नेक्स्ट डेट मिलती है तो हो सकता है वो 3 माह की मिल जाए, हो सकता है वो 2 माह की मिल जाए, और अगर उसमें वीज़ा लग जाता है और वही 30 डेज का ही मिलेगा, उसको कोई 5-6 साल का वीज़ा तो नहीं मिलेगा, तो फिर ये थोड़ी चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाएगी। तो क्योंकि अभी तक हमें तो नहीं नज़र आ रहा कि वीज़े के अंदर कोई डेवलपमेंट या वीज़े के अंदर के हवाले से कोई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हो जिसको पॉजिटिव हम कह सकें। तो ये डेट बहुत ज़रूरी है, और ख़ास जो है यही चीज़ हम लोग कहना चाहते हैं कि वीडियो के हवाले से ये सारी चीज़ें कराई जाएं। दूसरी बात जो ख़ास हम कह रहे हैं, बच्चों की कस्टडी हो गई है या कुछ भी है तो कम से कम बच्चों की बात कराई जाए गुलाम हैदर से। ये 2 चीज़ें हैं जो हम समझते हैं इस वक्त फौरी वक्त में ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, लोगों परेशान हुए हैं, और ना चार्जशीट की तरफ से कोई ऐसी आ रही है। अभी कल मैंने हेमंत प्रेशर सर से मेरा एक लाइव हुआ था, उन्होंने कुछ चीज़ों का जो है इंकशाफ आप लोगों के सामने किया। कुछ मोमिन सर के साथ मेरी जो गुफ्तगू रही, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके ऊपर हम लोगों ने बात की, और जो मोमिन सर कहते हैं कि मैं फ़ौरन पाकिस्तान जाऊंगा और उसको ले आऊंगा, तो वो भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि वीडियो कॉल पे जो है इसका बयान लिया जाए, ये मेरी सजेशन है, और यही होना चाहिए और होगा भी यही। चाहे आप इसको 1 साल और डिले कर लें या 2 साल और डिले कर लें, बात वीडियो कॉल पे ही होगी, ठीक है। ये भी आप नोट कर लें। उसकी वजह यह है कि अक्टूबर और नवंबर इन 2 माह में जो चीज़ें, जो हकाइक हम लोगों के सामने आए, जो डिले हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस को मद्देनज़र रखते हुए यही गुजारिश कर रहे हैं मोमिन सर से कि सर आप मेहरबानी करें कि वीडियो कॉल पे इसको लेकर आएँ। मेरे ख्याल से 9 दिसंबर है डेट, तो बाकी चीज़ें आप छोड़ें। जहाँ तक मेरी अपनी एक सजेशन है और बननी चाहिए, मैं दे भी सकता हूँ, ये हक है मेरा। इन मामलात को इतने अरसे से अगर देख रहा हूँ तो मेरा दिमाग क्या कहता है वो आप लोगों के सामने मुझे अपनी राय रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस दिन सीमा हैदर ने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना बंद कर दिया और इस्लाम को बुरा भला कहना छोड़ दिया, तो उसके शायद 1 घंटे के बाद ये जेल में होगी। इसको रखने का मकसद अभी तक हमें यही नज़र आया है, इसके अलावा हमें कोई भी मकसद नज़र नहीं आया, और ये सारी चीज़ें दुनिया समझती है। वो तमाम चीज़ें उसके ऊपर क्यों नहीं लागू होती जो इंडिया के लॉ के मुताबिक होती हैं। सचिन और नित्रपाल के ऊपर वो कानून क्यों लागू नहीं होता जो आपके लॉज में ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सवाल हैं, ये दुनिया पूछती रहेगी और पूछती ही रहेगी। अभी कल मैंने कम्युनिटी अपनी अपडेट की थी, आपको उसमें बताया था कि तारीख जो है वो आगे और चली गई है, ये जो यूट्यूब का मामला है। तो ये चीज़ें अगर होती नहीं, करता रहे, वो तो नाचती रहेगी 10-15 साल, वो उस चीज़ पे हम जाने नहीं चाहते। वो नाचे, डांस करे, जो मर्जी करे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला गुलाम हैदर की गवाही के हवाले से है, बयान के हवाले से है। तो प्लीज़ इसको फोकस किया जाए और इसके वीडियो जो कॉल है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें ली जाएं। ये हम लोगों का मशवरा है, और अगर यही सोच के डिले होता जाएगा कि इसको वीज़ा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर हमारी जो कैलकुलेशन कहती है, जो हमारी स्टडीज केस को देख के है, वो ये है कि फिर आप 10 से 15 साल आराम से आप इंतज़ार करें, क्योंकि ये तो इसी तरह मामला चलेगा। ये मामला पाकिस्तान और इंडिया का है, ठीक है।
ये किसी और मुल्क का होता पाकिस्तान के साथ तो शायद इसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब हो सकता था। लेकिन जब ये मसला है तो यहाँ पर और बड़े मसाइल हैं, और जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, जिन लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, तारीख़ पाकिस्तान हो गया और ये जो पार्टीशन के हवाले के बाद जो बातें हुई आप लोगों के सामने हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल काम लग रहा है। और हम लोगों ने भी इंतज़ार किया था अक्टूबर नवंबर तक, और वो भी गुजर गया और अब दिसंबर स्टार्ट हो गया। तो बराए मेहरबानी मोमिन सर से हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप इसकी वीडियो कॉल पे बात कराएं, इसके भारत आने को आप छोड़ें, और दूसरी बात बच्चों की बात करवाएं, ताकि कोई चीज़ जो है वो सामने आने की कोशिश हो भाई हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, ये हम लोगों का एक मशवरा है, बाकी मर्जी उनकी है। वो खुद भी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं मोमिन सर, और सबसे बेहतर आप जानते हैं कि जो इन मामलात को समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जिस तरह खुद वो बताते हैं कि बहुत से भारतीय बहन भाई जो हैं वो पाकिस्तान से उन्होंने आज़ाद कराए हैं, और इस तरह इंडिया में जो पाकिस्तानी बहन भाई थे उनको उन्होंने आज़ाद कराया है। हर चीज़ वो मतलब मजे हुए खिलाड़ी हैं इस फील्ड के। तो हमारा यही मशवरा है कि आप इंतज़ार मत करें और पूरी कोशिश करें कि इसको वीडियो कॉल पे लेके इससे बात करवाएं। दूसरा, जहाँ तक बच्चों की कस्टडी का मामला है जो है वो भी देखी जाएगी। इसकी पहले बात तो करवाएं कि होता क्या है, उधर से थोड़ी चीज़ पता चलेगी कि इन्होंने बच्चों का ब्रेन वॉश किस हद तक किया हुआ है, वो चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। क्योंकि ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मोमिन सर कर सकते हैं, अटर्नी उनके पास है, और वो ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं इस बिहाफ के ऊपर। और अगर जैसा मोमिन सर कहते हैं कि कस्टडी वगैरह की चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, वो जब गुलाम हैदर आएगा तो उसके हवाले करेंगे, तो उसकी बिना पर भी वो ये दरख्वास्त दे सकते हैं अदालत को कि बच्चों की वीडियो कॉल पे बात कराई जाए। और बल्कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, और जो नई जजमेंट्स आई थी उसमें ये आई थी कि हर दिन 5 से 10 मिनट बच्चों की ऐसे जिनमें डाइवोर्स हो जाती है या जुदाई हो जाती है मियाँ बीवी में, तो लाजमी रोजाना 10 मिनट इनकी बात करवाई जाए। तो ये नई जजमेंट है, वो अगर वक्त मुझे मिला तो मैं दोबारा वो वीडियो आप के लिए अपलोड कर दूंगा। तो ये किसी भी तरह मतलब लॉ में है ही नहीं कि बाप जो है वो अपने बच्चों से बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप फोकस करें, वीज़ा अभी छोड़ें, जो भी देखा जाएगा, उसके बाद वो जब बाहर जाएगा वो भी देखा जाएगा। और मोमिन सर को भी यहाँ मतलब पाकिस्तान आने की कष्ट नहीं उठाना चाहिए। जारी बात है कि अगर ये काम होना होता तो मोमिन सर इंडिया में होते तो ये हो जाता, और अगर वो इधर आए तो तब भी नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़ के सबसे ज़्यादा वीडियो कॉल पे आप आएँ और आप ये करें, इंशाल्लाह इसके बेहतर रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। बाकी चंडीगढ़ के हवाले से कोई अपडेट नहीं। असल में कल कुछ मेहमान आ गए बगैर बताए, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ सका। ये बातें कल मैंने आपके साथ लाइव में करनी थी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। होप कि मेरा मैसेज मोमिन सर तक पहुंचेगा, वो सुनेंगे और समझेंगे कि ये जो अब मामला है इसको आगे कैसे लेके चलना है। दूसरी बात, जो कुछ आपके गिरदो नवा में हो रहा है, आसपास हो रहा है, उससे गुलाम हैदर का कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपस की लड़ाइयाँ हैं, ये आपस की खार है जो निकाली जा रही है, इससे गुलाम हैदर का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये भी प्लांटेड लोग हैं जो अभी 5-5 महीने पहले तफसील में, जब ये केस थोड़ा सा वाइंड अप होगा, कोई पॉजिटिविटी मुझे नज़र आएगी इस केस के अंदर, तो इंशाल्लाह बैठेंगे और नाम भी आपको बताएंगे कि वो कौन से लोग हैं, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सुनाएंगे, और ये भी बताएंगे कि ये फसाद किधर से खड़ा हुआ और क्या हुआ, और इसका अंजाम इस वक्त आप लोगों के सामने। तो ये एक वीडियो ख़ास मोमिन सर के लिए मैंने बनाई है कि सर आप प्लीज़ वीडियो कॉल के ऊपर कोशिश करें और बच्चों की बात करवाने की कोशिश करें, तो बाकी मामलात इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।